श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम हनुमान जी महाराज के पंचमुखी स्वरूप के विषय में जानेंगे कि उन्होंने 5 मुख का स्वरूप क्यों धारण किया था। श्री राम जी और रावण के बीच जब युद्ध चल रहा था, उस समय की घटना है कि रावण अपने सभी बंधु बांधवों को बारी बारी से श्री राम जी के समक्ष युद्ध के लिए प्रस्तुत करता था। उसने अपने भाई अहिरावण को, जो पाताल लोक का राजा था, युद्ध करने के लिए बुलाया। तब वो अत्यंत ही मायावी राक्षस था। उसने अपनी छल से, अपनी माया से श्री राम जी और लक्ष्मण जी को हरण करके पाताल लोक ले गया। वो देवी का अत्यंत ही भक्त था, तो उसने अपनी देवी को इन श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि देने का निश्चय किया। जब ये सूचना हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुई कि अहिरावण ने छल द्वारा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को इस तरह कष्ट पहुंचाया है, तब हनुमान जी महाराज तुरंत ही पाताल लोक पहुंच गए। वे तो अतुलित बलधामा है, उन्हें रोकने वाला कौन है। पाताल लोक में जैसे ही वे प्रवेश करने लगे तो वहां द्वार पर एक सिपाही खड़ा हुआ था पहरा देने के लिए। उसका स्वरूप विचित्र था। वो आधा मछली और आधा वानर का रूप धारण करे हुए था। उसने हनुमान जी महाराज को भीतर प्रवेश करने से रोका, जिसमें उन दोनों का ही युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी महाराज ने उसे परास्त किया। तब हनुमान जी महाराज उस पर अत्यंत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वो अत्यंत ही बलशाली था और युद्ध कला में अत्यंत ही निपुण था। यह देखकर हनुमान जी महाराज ने उससे उसका परिचय जानना चाहा। तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। तब हनुमान जी को अत्यंत ही ताज्जुब हुआ, क्योंकि वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने ना ही विवाह किया था, तो उनका पुत्र कैसे हो सकता है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम जिसका परिचय दे रहे हो वो हनुमान मैं ही हूँ, पर मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैंने कभी विवाह किया है, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो, अपना परिचय सही सही बताओ। तब मकरध्वज ने कहा कि मैं सच कहता हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ। जब आप लंका दहन करके अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में कूद रहे थे, उसी समय आपके शरीर से एक बूंद पसीने की समुद्र में जा गिरी, जिसे एक मछली ने अन्न का आहार समझकर ग्रहण कर लिया, जिसके द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई। जब उस मछली को पाताल लोक में पकड़ा गया और उसे काटा गया, तो उसके उदर से मुझे प्राप्त किया गया। जब यहाँ मेरा लालन पालन किया और मेरे बल को देखकर मुझे यहाँ द्वारपाल के लिए उपस्थित किया गया है। इस तरह से मैं आपका ही पुत्र हूँ। तब हनुमान जी महाराज को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई, उसे हृदय से लगाया और हनुमान जी महाराज ने अपने पुत्र मकरध्वज से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई 2 सुंदर राजकुमार लाए गए हैं। तब मकरध्वज ने कहा कि जी हाँ, यहाँ पर 2 अत्यंत ही सुकुमार राजकुमारों को लाया गया है, जिनकी बलि ये अहिरावण उनकी बलि अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए देना चाहता है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि उसकी मृत्यु मुझे करनी है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं उसका वध करके अपने प्रभु को सुरक्षित यहाँ से लेकर जाऊंगा। तब मकरध्वज ने कहा कि पिताश्री, मैं इसमें आपकी कोई सहायता तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने राजा से, अपने स्वामी से विश्वासघात नहीं कर सकता, पर आप मेरे पिता है और प्रभु का कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि उस अहिरावण की मृत्यु तभी हो सकती है जब जो देवी के सामने 5 बत्ती का जो दीपक जल रहा है, उसे कोई व्यक्ति एक साथ फूंक मारकर बुझाएगा, तभी उस अहिरावण की मृत्यु संभव है, अन्यथा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। इस तरह से मकरध्वज ने अहिरावण की मृत्यु का राज अपने पिता हनुमान जी महाराज को बताया। तब हनुमान जी महाराज अत्यंत ही सूक्ष्म रूप धारण करके पुष्पों के मध्य, लाल पुष्पों के मध्य विराजित होकर पाताल लोक में अंदर प्रवेश करते हैं और देवी के समक्ष पहुंच जाते हैं। वहां जो 5 बत्तियों का दीपक प्रज्वलित था, उसे बुझाने के लिए ही हनुमान जी महाराज ने अपने मुख को 5 स्वरूपों में प्रकट किया और एक साथ फूंक मारकर उस दीपक को बुझा दिया। और उसके बाद अहिरावण का वध किया और अपने श्री राम और अपने लक्ष्मण जी को सकुशल वापस लेकर आने लगे। जब वे वापस लौट कर आ रहे थे, तब द्वार पर मकरध्वज को बंधा हुआ देखकर श्री राम जी ने हनुमान जी महाराज से पूछा कि ये कौन है। तब हनुमान जी महाराज ने मकरध्वज का परिचय दिया। यह सुनकर राम जी महाराज ने मकरध्वज को बंधन से मुक्त किया और उसे पाताल लोक का राजा बनाया। इस तरह से हनुमान जी महाराज का मिलन अपने पुत्र से हुआ और इस तरह से उनके जो पंचमुखी स्वरूप की जो हम आराधना करते हैं, उन्होंने इस तरह से अपने पंचमुखी स्वरूप को प्रकट किया।
इसलिए जो पंचमुखी स्वरूप है हनुमान जी महाराज का, वो अत्यंत ही बलशाली बताया गया है। वैसे तो हनुमान जी महाराज हर स्वरूप में अतुलित बलधामा है, उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। हर संकट से बचाने के लिए हनुमान जी महाराज तत्पर रहते हैं अपने भक्तों का। पर फिर भी जो पंचमुखी स्वरूप है, क्योंकि एक दैत्य को मारने के लिए हनुमान जी महाराज ने इस स्वरूप को धारण किया था, इसीलिए हर बुरी संकट से, हर बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए इस स्वरूप का विशेष महत्व बताया गया है। आप किसी ब्राह्मण द्वारा सिद्ध करके इस पंचमुखी स्वरूप के जो चित्र को अपने मुख्य द्वार के पर भीतर या बाहर स्थापित कर सकते हैं, जिससे आप हर बुरी शक्तियों से अपने परिवार की रक्षा कर सकें। आशा करती हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।